देखो हम सेक्शन 1 का सेकंड क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये नंबर दे रखे हैं, अर्थमेटिक मीन हमें दे रखा है 6 इज 6। यदि 3, 7, 9 एक्स और 5 का समांतर माध्य 6 है, एक्स का मान ज्ञात करो। मतलब अर्थमेटिक मीन है, कितने नंबर हैं? 3, 7, 9 एक्स और 5। इसका अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है? 6। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? सबको प्लस करेंगे। 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 5। कितने नंबर टोटल? 5 इक्वल आ जाएगा 6। जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, 3 और 7 10, 10 और 19, 19 और 4 19 और 5 24। ठीक है, प्लस एक्स बराबर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। एक्स की वैल्यू यहाँ से 24, 30 में से क्या हो जाएगा? माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, नो डाउट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक ये। इनकी दूरी कितनी है? √10। एक की वैल्यू बतानी है। 2 पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस निकालनी जो कितनी दे रखी है? √10। तो एक की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना, इसको हम सोल्व कर लेंगे। 4 में से 3 गया, x2 माइनस x1। 4 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 1। और प्लस 1 में से a जाएगा तो 1 माइनस a का स्क्वायर। यहाँ क्या लगेगा? स्क्वायर रूट इक्वल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? √10। अब मुझे एक चीज़ बताओ, दोनों तरफ इस √10 आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। देखो एक नंबर का है तो फटाफट करेंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू a। ये हो गया 10। a स्क्वायर माइनस 2a बराबर 1 और 1 2, 10 में से 2 गया 8। देखो अब आपके पास 2-3 तरीके हैं कि a की वैल्यू क्या रखें कि आ जाए, या फिर एक काम करो, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 बराबर 0। या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, इसको सोल्व करना। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 आएंगी। एक तो आपकी a की वैल्यू क्या हो सकती है? 4 हो सकती है। एक क्या हो सकती है? -2। मैं इसको प्राइम फैक्टर वाले मेथड से यहाँ सोल्व करवा देता हूँ। ठीक, चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। देखो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 बराबर 0। माइनस करने पर -2, प्लस मल्टीप्लाई करने पर माइनस। a कॉमन लेंगे, a -4 यहाँ आ जाएगा +2a -4 बराबर 0। एक की वैल्यू एक तो आ रही है 4, एक की वैल्यू एक आ रही है -2। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 पर स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर लगा देंगे। मल्टीप्लाई और 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको जैसे सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3/4। ये बच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा, अगर किसी ने कैलकुलेशन की ना, उड़ जाएगा वो, उससे क्वेश्चन नहीं होने वाला। एक नंबर है, एक नंबर की इज्जत दो। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, हाइट दे रखी है, एरिया दे रखा है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम का एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम की बात नहीं, तो टोटल वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला और भी होता है, उसको हम लिखते हैं एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, एरिया हमें कितना दे रखा है? 154, और हाइट कितनी दे रखी है? 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिख देना आप। ठीक है, इजी है, कर लोगे। बात करते हैं बंटन का बहुलक क्या होगा, मतलब मोड। बहुलक यानी जो सबसे ज्यादा है। तो इनमें देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? ठीक है, क्लियर दिख रहा है? बताओ सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रखा है? देखो 3, देखो 3 एक और एक 2 बार दिख रहा है। 4 1 2 3, 3 तो आएगा नहीं। 4 3 बार दिख रहा है मुझे। 7 एक बार दिख रहा है, 5 एक बार। तो सबसे ज्यादा मुझे 4 दिख रहा है। कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ना। 10 और 250 के बीच 4 की गुणज, मतलब ऐसे कितने नंबर है जो 10 और 250 के बीच जो 4 के मल्टीपल है? हम जानते हैं 4 का मल्टीपल 10 के बाद कौन सा आता है? 12। पहला नंबर तो हो गया 12।
ठीक है। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो 12 के बाद 16, ये चलते जाएंगे। 250 देखो 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो लिख दो, नहीं हो रहा तो फिर समस्या है। हम देखते हैं कि 250 है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है। 4 से करोगे 6 4 0, फिर 2 बार 8, 2 रिमाइंडर बच गया। मतलब ये कितना है 248 होता ना, तो ये 4 से क्या हो जाता है डिवाइड। ठीक है, तो लास्ट नंबर कितना आएगा 248। अब ये देख लो, ये ए पी बन गई, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 12, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस 12 बराबर 4, और ए एन की वैल्यू हो जाएगी 248। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एन वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। वैल्यू पुट करता हूँ, सोल्व करता हूँ, फटाफट हो जाए। एन की वैल्यू कितनी है 248, ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। 12 को इधर लेके माइनस कर दो, 248 में से 12 जाएंगे, 248 माइनस 12, ये हो जाएगा n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 4। इसको जैसे यहाँ लिखते हैं इसको ना, 12 जैसे माइनस किया 6 3 2, और 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, और से इसको डिवाइड कर दो, 4 5 20, माइनस 1 n माइनस 1, माइनस 1 59 के पास चला जाएगा तो 60 बराबर n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60। टोटल कितने नंबर आ जाएंगे 60। ठीक है, और एक तरीका और भी है, उसको आप फटाफट समझ लो। देखो 4 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार 3 बार, ये 4 से फिर 4 बार, नंबर 3 से स्टार्ट हुआ, ये 4 से कितनी बार डिवाइड होगा समझिए, बता दो। तो 6 और 2 62। अगर नंबर 1 से स्टार्ट होते तो टोटल नंबर कितने होते 62। ठीक है, लेकिन नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ 3 से, तो आगे की कितने नंबर गायब है 1 और 2, दो नंबर गायब है, तो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 60। आंसर कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड था, और अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं सेक्शन ए में, एक एक नंबर के और बचे। अभी जो भी क्वेश्चन है इनको प्रॉपर तरीके से करना है, मैं इनकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पार्ट अलग अलग से करेंगे, हर क्वेश्चन अलग से करेंगे, इनको किस तरीके से करना है तो मैं अलग से इसको पीडीएफ में लेके आता हूँ, ताकि अपने पास जगह की भी कमी नहीं हो, सब कुछ इस फेस की हो। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलो। हाँ, ये आरबीएससी का बैच है, फिर सीबीएसई का भी आएगा, उसके भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ज़्यादा नहीं कम से कम अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, ताकि प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे। एक और सपोर्ट मिलता रहा तो क्वेश्चन जल्दी आ जाएंगे, डेली भी हो सकते कि वीडियो हो जाए, एग्जाम तक चलेगी, वो आप पर डिपेंड है।